अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज करने लगे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसका पार्ट ए है जी, द एचसीएफ ऑफ 20, 48 एंड 56 इज 4 है जी, 3 है या 5 या 1। हम इसको इधर करके देख लेते हैं जी। 56 बड़ा है जी, इसको 48 पे डिवाइड करते हैं जी। 48 1s आर 48, 6 स्मॉल है, 8 बड़ा है जी। तो यहाँ से एक बारो करेंगे, यहाँ पे हो गया 10, 10 और 6 16, और 16 में से 8 निकाल दें, 8। ये 48 इधर आ गया जी। 48 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया जी, और हमारे पास 0 बचा। अब हम 20 को देखते हैं जी। 8 1s आर 8, 8 2s आर 16। यहाँ पे कट लगाएंगे, एक रह गया, यहाँ पे 10 लेंगे, 12, 10 में से 6 निकाल दें, 4। 8 को आगे रखेंगे जी, 4 2 8, 8 में से 8 निकाल दें, 0। तो ये हमारे पास 4 आ गया जी। हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ऑप्शन जो 1 है वो 4 है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एचसीएफ ऑफ 2 आर मोर देन 2 नंबर्स विच हैव नो कॉमन प्राइम फैक्टर इज ऑलवेज। तो जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलता प्राइम फैक्टर, तो उसका जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है जी। तो इसका 1 आएगा जी। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 इज, यहाँ पे करके देख लेते हैं जी। 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 8s आर 16, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसमें से देखते हैं, ये तीसरा ऑप्शन है जी हमारे पास। डी जो है द एलसीएम ऑफ 33, 66 एंड 81 इज, ये ऑप्शन दिए गए हैं जी। हम इसको यहाँ पे रफ अमल में करके देख लेते हैं जी। 13, 66, 81 डिवाइड करते हैं जी। पहले 3 पे करके देख लेते हैं। 3 1s आर 3, 3 1s आर 3, कॉमा 3 2s आर 6, 3 2s आर 6, 3 2s आर 6 और 3 7s आर 21। फिर 3 पे करके देख लेते हैं जी। 11, 22 और यहाँ पे आ गया 9, 3 9s आर 27। फिर 3 पे करते हैं जी। 11 का 11, 22 और 3 आ गया जी। फिर 3 पे जब तक ये हमारे पास 3 है तो हम इसको ऐसे ही करते रहेंगे जी। 22 और यहाँ पे आ गया 1। अब हम 2 पे करते हैं जी। 2 11, यहाँ पे 11 हो गया जी। 1 का 1, ये 11 पे करते हैं जी। 11 1s आर 11, 11 1s आर 11 और 1 का 1 लग गया जी। अब हमारे पास जो ये रकम आई है जी वो ये है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। ये हमारे पास जी रकम आई है जी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 11 टू 22, 11 टू 22, 3 3s आर 9, 9 3s आर 27, 27 3s आर 81। यानी कि इन तीनों को चारों को हमने मल्टीप्लाई किया है तो 81 आया। इन दो को किया तो 22 आया जी।
तो हम इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, 2 8 आर 16 और 1 आगे ऐड होगा जी। 2 8 आर 16 और 1 17। ये हमारे पास जवाब आ रहा है जी 2 6 2 8 7 और 1 1782। इसमें से देखते हैं जी, तो ये हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ रहा है जी। आगे ई यूज है जी, द एलसीएम ऑफ 2 आर मोर प्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ये जी हासिल ज़रब होता है कॉमन फैक्टर का और नॉन कॉमन फैक्टर का। एलसीएम जो होता है, हम कॉमन, पहले हम उसके कॉमन फैक्टर निकालते हैं, फिर नॉन कॉमन फैक्टर निकालते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एलसीएम आता है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए हमने एचसीएफ मालूम करना है जी। एज उसको देख लेते हैं जी। 15, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है जी, 2 पे नहीं जा रहा। 3 5 आर 15, 5 1 आर 5। 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जी। 2 पे जा रहा है जी। 2 9 आर 18, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। जब हम इसके 15 के कॉमन फैक्टर निकालेंगे जी, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 18 के प्राइम फैक्टर है जी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 जी। अब इनमें से हम कॉमन निकालना है जी। ये इसमें से 3 जो है कॉमन फैक्टर है जी। थ्री जो कॉमन फैक्टर है और यही हमारा एचसीएफ है जी। 3 जो है वो हमारा एचसीएफ है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जूस की तरफ। 10 और 20। 10 की फैक्टराइजेशन करते हैं जी। 2 5 आर 10, 5 1 आर 5। 20 की करते हैं जी। 2 10 आर 20, 2 5 आर 10, 5 1 आर 5। 10 के प्राइम फैक्टर हैं जी 2 मल्टीप्लाई 5 और 20 के हैं जी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें ये एक 5 कॉमन आ गया जी और ये 2 कॉमन आ गया। यहां पे हम लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर। ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 और हमारा एचसीएफ जो है वो है 5 to 10। नेक्स्ट यूज करते हैं जी 25 और 40। 25 की फैक्टराइजेशन करते हैं जी। 2 पे नहीं जाता, 3 पे नहीं जाता, 5 पे जाएगा जी। 5 5 आर 25, 5 1 आर 5। 40 की करते हैं जी। सबसे पहले 2 पे जाएगा जी। 2 2 आर 4, 0 का 0, 2 1 आर 2, 0 का 0, 2 5 आर 10 और 5 1 आर 5। जब हम 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे की है तो इसके फैक्टर जो बनते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 और 40 के जी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5।
इसमें ये सिर्फ एक कॉमन है जी, कॉमन फैक्टर 5 और HCF भी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। फिफ्टी सिक्स 88, 56 की करते हैं फैक्टराइजेशन। 2 पे जाएगा, 2 2 जार 4, 1 इधर चला गया, 16 हो गया, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 7 जार 14, 7 1 जार 7, 88, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 पे करेंगे, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 11 1 जार 11। जब हम इसके फैक्टर लिखेंगे जी 56 के, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 88 के जी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। अब इसमें ये कॉमन है जी, कॉमन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और हमारा HCF जो है 2 2 4 4 2 8, ये हमारा जी HCF है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो E है जी 10 18 22, 10 की करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 5 जार 10, 5 1 जार 5, 18 की करते हैं जी, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 22 की करते हैं, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 11 1 जार 11। अब हम फैक्टर लिख लेते हैं 10 के जी, 2 मल्टीप्लाई 5, 18 के जी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 22 के लिख लेते हैं जी, 2 मल्टीप्लाई 11। इसमें सिर्फ 2 हमारे पास कॉमन आया जी, कॉमन फैक्टर वो है 2, और हमारा HCF भी 2 है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी F जूल्स। ट्वेंटी 40 और 82, 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 40, 2 20 40, 2 10s 20, 2 5s 10, 5 1s are 5, 82 की करते हैं जी फैक्टराइजेशन, 2 4s are 8, 2 1s are 1, 41s are 1,
अब 20 की लिखते हैं जी, 2 मल्टीप्लाई 5 40 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 82 की लिखते हैं जी, 2 मल्टीप्लाई 41। ये हमारे पास जी एक ही कॉमन है इसमें, 2 कॉमन फैक्टर 2 जी, और हमारा HCF भी 2 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी हम। जीजूस 16 38 98 16 की करते हैं फैक्टराइजेशन। 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 4, 2 1 are 2। 38 की करते हैं फैक्टराइजेशन जी। 2 1 are 2, 1 इधर चला गया जी, 18, 2 9 are 18 और 19 1 are 19। 98 को करते हैं जी, 2 4 are 8, 2 9 are 8, 7 पे जाएगा, 7 तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 और 7 1 are 7। अब हम 16 की करते हैं जी, लिखते हैं जी फैक्टराइजेशन। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 38, 2 मल्टीप्लाई 19 98, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। हमारे पास ये कॉमन आ गया जी, कॉमन फैक्टर 2 जी, और इसका HCF भी 2 ही है। H यूज है जी 39 यानी 39 51 और 75। 39 की फैक्टराइजेशन करते हैं जी। 3 पे जाता है जी, 3 1 are 3, 3 3 are 9 और 13 1 are 13। 51 को करते हैं जी, 3 1 are 3, 3 7 are 21, 17 1 are 70, 75 को करते हैं जी। चलिए 3 पे जाएगा जी, 3 2 are 6, 1 बच गया, 15 हो गया जी, 3 5 are 15, 5 5 are 25, 5 1 are 5। 39 की जी फैक्टराइजेशन है जी, 3 मल्टीप्लाई 13, 51 आर की है जी 3 मल्टीप्लाई 17 और 75 की है जी 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये हमारे पास आ गया जी कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर 3 जी, और हमारा HCF भी 3 है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा सेशन मुकम्मल हुआ। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चों तक पहुंच सके, और नए देखने वाले यूज़र इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।